कश्मीर के अनंतनाग जिले की बैसरन घाटी की वादियों के पास अति सुंदर शहर पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 की वो सुबह देवदार के घने वृक्षों से छन छन कर सूरज की किरणों से ओस की सुनहरी बूंदें हीरे जैसी चमक रही थी। पर्यटक देश के हर कोने से आए, परिवार, जोड़े, यात्री, हाथों में कैमरे, चेहरों पर हंसी और दिलों में सपने। बच्चे हवा के पीछे दौड़ रहे थे, प्रेमी तस्वीरें खींच रहे थे, खाने की खुशबू और खुशियों की आवाजें मैदान में गूंज रही थी। सब कुछ अद्भुत था। लेकिन मैदान से आगे पेड़ों के उस पार कुछ और चल रहा था। घने देवदार के जंगलों में परछाइयां आतंकवाद की करवट लेने लगी थी। फूलों की खुशबू में पंछी कुछ बयां कर रहे थे, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया। फिर आई वो आवाज जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की। तेज, तीखी, रुकने का नाम नहीं ले रही। कुछ ही पलों में मैदान दहशत में बदल गया। चीखें, लोग जमीन पर गिरने लगे, बाकी भागे। हरियाली अब लाल, जंगल से 4 लोग निकले, हाथों में बंदूकें और आंखों में कोई न उन्होंने कुछ कहा, न ही बोले। उन्होंने भीड़ पर गोलियां चलाई, बेतरतीब, बेरहमी से, जैसे वहां कभी कोई खुशी थी। एक खूबसूरत ने एक डरावनी सपने में डूब कर दिया। फिर आए कुछ शब्द सीधे, क्या तुम हिंदू हो या मुसलमान? हम हिंदू हैं। ये सवाल नहीं, ये जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई। तुझे हम नहीं मानेंगे। अब जा और अपने सियासी लोगों से बोल कि किसने तेरा ये हाल किया। सन्नाटा, गोलियों की आवाज थम चुकी, लेकिन जो खामोशी आई वो हर गोली से ज्यादा तेज थी। मैदान अब बेजान जिस्मों से ढका हुआ था। और फिर एक चीख, एक औरत घुटनों के बल किसी अपने के पास। उसकी चीख उस सन्नाटे को चीरती चली, ऊंची और अंत। वो सिर्फ दर्द नहीं था, वो था एक ऐसा टूटना
जिसे शब्द नहीं संभाल सकते। ये रही है भारत माँ, हमसे एक प्रश्न दोबारा, क्या सारी जान से अच्छा वाकई हिंदुस्तान हमारा? हिम्मत कैसे कर लेता दुश्मन मेरे घर में घुसाने की? हिम्मत कैसे कर लेता दुश्मन मेरे घर में घुसाने की? अपने नापाक यादों से मासूमों पे कहर ढलाने की। कौन है वो कमजोर कड़ी जिसने छीना अमन हमारा? कौन है वो कमजोर कड़ी जिसने छीना अमन हमारा? क्या सारे जहां से अच्छा वाकई हिंदुस्तान हमारा? ब्रेकिंग न्यूज। पहलगाम कश्मीर में एक भीषण आतंकी हमला हुआ है। कम से कम 26 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है जब बंदूकधारियों ने टूरिस्ट काफिले पर फायरिंग की। यह घात दिन दहाड़े हुआ उस क्षेत्र में जिसे पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। चश्मदीदों ने अफरा तफरी, भगदड़ और मैदान में पड़े शवों की भयानक तस्वीर बयां की है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। अनंतनाग और श्रीनगर के अस्पतालों में आपात स्थिति घोषित कर दी गई है। घायलों को लगातार लाया जा रहा है। यह हाल के वर्षों में सबसे भीषण हमलों में से एक माना जा रहा है। पूरा देश स्तब्ध है, देख रहे हैं, रो रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली की खामोश दीवारों ने सवाल किया, अब अगला कदम क्या होगा? ये सिर्फ रणनीति नहीं थी, ये मासूमों के लहम की पुकार थी। और उसी क्षण तय हो गया, अब दुश्मन को मिटाना ही होगा। यही है मिशन सिंदूर। आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की। ये मेरा हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। मैं कर्नल सोफिया
ठिकाना जहां से पहलगाम में मौत भेजी गई आज राख बन चुका था। दूसरा सैदना बिलाल मुजफ्फराबाद जिन गुफाओं में आत्मघाती बनते थे वहीं उनकी कब्र बन गई। तीसरा लश्कर तैयबा का बेस जो साजिश रची जाती थी वो ठिकाना अब मिट चुका था। चौथा टारगेट हथियार ट्रेनिंग सेंटर जिस धरती पर मौत की खेती होती थी वहीं आग का तूफान बरसा। पांचवा अब्बास कोटली फिदाई ट्रेनिंग सेंटर जहां से मौत का सौदा बेचा जाता था अब वहां सिर्फ राख थी। छठा टारगेट के लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर, लश्कर तैयबा का दिल आज यही रुक गया। सातवां टारगेट मरकज सुभान अल्लाह जहां नफरत का जहर घोला जाता था आज वहां सन्नाटा। सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर और अंत में उससे जो मासूमों के कत्ल का मालिक था भारत ने उसे ही दे सकता। ये सिर्फ हमला नहीं था, ये संदेश था भारत अब चुप रहेगा। देश की मां बहन बेटियों के सम्मान और सुरक्षा के लिए चुना सबसे बड़ा एक्शन ऑपरेशन सिंधु। भारत की पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक पहलगाम हमले का निशाना था। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। अपने हथियारों पर घमंड करते थे आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। प्रतिशोध का खेल नहीं, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। न्याय का नया स्वरूप है, ये ऑपरेशन सिंदूर है।